तो मैं हूँ कमर शीमा और दोस्तों बहुत बड़ी डेवलपमेंट है पाकिस्तान के अंदर और वो ये है कि इमरान खान की सरकार ने जो एक सियासी क्राइसिस को कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस में बदला था और उन्होंने जो पाकिस्तान की नेशनल असेंबली जो थी उसको डिसॉल्व कर दिया ये कह के कि पाकिस्तान की जितनी ऑपोजिशन जमातें हैं ये गद्दार हैं, ये ट्रेटर हैं, ये अमेरिका के साथ मिलके मेरी हुकूमत जो है वो ख़त्म कर रहे हैं। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक सो मोटो नोटिस लिया था अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 183 एंड 184/3 जिसको एक पब्लिक इंटरेस्ट में कहा जाता है। और उसमें उन्होंने सीधा-सा ये कहा था कि हमें इस चीज़ में नहीं जाना कि इसमें ट्रेटर कौन है, अमेरिका क्या कहता है। हमें इस चीज़ में जाना है कि क्या पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर, नेशनल असेंबली के अंदर जो डिप्टी स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली हैं, उन्होंने क्या जो वर्डिक्ट दिया है वो कॉन्स्टिट्यूशन के इक्वल है कि नहीं है। अब ये पता चलता है कि वो जो सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट तैयार किया है, पिछले 5 दिन से वो केस लगा हुआ था और आपको पता है दोस्तों कि जो सो मोटो नोटिस है वो संडे को लिया गया था। क्योंकि इमरान खान को बड़ा यकीन था कि वो जो भी एक्शन करेंगे उसको सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर नोटिस नहीं ले सकती बिकॉज़ वो कह रहे थे कि जो नेशनल असेंबली की कार्रवाई होती है उसको जो चैलेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट ये है कि इमरान खान ने इसके साथ-साथ ये किया था, उन्होंने नेशनल इलेक्शन कॉल कर दिए थे। इमरान खान ने बेसिकली हमारी ज़ुबान में कहते हैं फुर्ती दिखाने की कोशिश की और इमरान खान साहब जिनके ऊपर करोड़ों लोगों का यकीन था और वो ये था कि ये एक इंतहाई ईमानदार शख्स हैं और ये साफ और शफ़ाफ किस्म के शख्स हैं और किसी किस्म की कोई जो है वो हरकत इस तरह की नहीं करेंगे। जब ऑपोज़िशन उनके अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आई, तो उनका ग्राफ बहुत ऊपर चला गया बिकॉज़ ये लग रहा था कि जैसे ये सारे जो ऑपोज़िशन जमातें इमरान खान साहब को निकालने के लिए तैयार बैठी हुई हैं और वो अवाम में चले गए और बड़ा शोर मचाया इमरान खान ने और उसका उनको बड़ा ज़्यादा फ़ायदा हुआ और मेरी ये प्रेडिक्शन भी थी और मैं समझ रहा था कि ये अगर इमरान खान सो मोटो नो कॉन्फिडेंस मोशन के तहत अगर इस सुप्रीम कोर्ट से नेशनल असेंबली से फारिग हो जाते हैं, तो इमरान खान साहब बहुत बड़ी मेजॉरिटी में इमर्ज हो सकते हैं। लेकिन वही हुआ अमूमन जो लोग पावर में होते हैं वो अपने पाँव पे कुल्हाड़ा ज़रूर मारते हैं क्योंकि पावर एक इस तरह की चीज़ है ना, वो कहते हैं पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। अभी तो इमरान खान साहब के पास एब्सोल्यूट पावर नहीं थी, उनके पास पावर ज़रूर मौजूद थी और उनको ये था कि शायद पाकिस्तान के अदारे मेरे साथ हैं, मेरे पास नेशनल असेंबली में मेजॉरिटी है, तो मैं जो भी फैसला करूँगा वो होगा। क्योंकि इमरान खान साहब असेंबलियाँ डिसॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है उसका पहले एक फैसला होना था, उसकी वोटिंग होनी थी, इमरान खान साहब की छुट्टी होनी थी और उसके बाद जाके कुछ नेशनल असेंबली कुछ कर सकते हैं। लेकिन ज़ाहिर बात है, शिकस्त किसी को अच्छी नहीं लगती, दिल नहीं करता कि उसकी इस तरह तज़लील हो और उसको वोट आउट किया जाए। सो अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज फैसला किया है कि वो 7:30 बजे फैसला सुनाएँगे जिसमें ये जो कहा बताया जाएगा क्योंकि ये 5 मेंबर का बेंच है जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बंदयाल साहब की सरबराही में इस वक़्त देख रहा है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक बड़ी क्लियर लाइन दी है। उन्होंने कहा कि बादिर नज़र में ये लगता है कि इमरान खान साहब की जमात के जो डिप्टी स्पीकर हैं कासिम सूरी साहब उन्होंने जो रूलिंग दी है वो इल्लीगल है और ये कॉन्स्टिट्यूशनली इसकी ये डिफेंडेबल नहीं है। ये बहुत बड़ा दचका जो है इमरान खान साहब की जमात को लगा है और इमरान खान साहब क्योंकि सारे का सारा केस बिल्ड कर रहे थे गद्दारी के ऊपर और पाकिस्तान में आपको पता है दोस्तों गद्दारी के सर्टिफिकेट तो बहुत आसानी से बाँटे जाते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ बता दूँ कि सदर पाकिस्तान ने इमरान खान साहब की एडवाइस पे जब असेंबलियाँ तोड़ दी पाकिस्तान में तो साथ ही उन्होंने जो इलेक्शन कमीशन को खत लिखा और इलेक्शन कमीशन को कहा कि आप मुल्क के अंदर इलेक्शन करवाएँ 90 डेज़ के अंदर-अंदर। तो इलेक्शन कमीशन ने सदर पाकिस्तान को आज जवाब भेज दिया कि वो 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन नहीं करा सकते, हमें कम से कम 4 महीने चाहिए इलेक्शन करवाने के लिए। सो सीधा-सीधा इलेक्शन कमीशन ने सदर पाकिस्तान को नो कह के एक और क्राइसिस पैदा कर दिया कि उनके पास इतना वो 90 दिन की जो विंडो जो दे रहे हैं क्योंकि वो तैयार ही नहीं थे, किसी को पता ही नहीं था कि इलेक्शन जो है वो इस तरह हो सकते हैं या ये चीज़ें हो सकती हैं। तो मुझे ऐसे लगा कि ये इमरान खान साहब को हर तरफ से जो है वो स्क्वीज़ कर दिया गया है। द रीज़न बिहाइंड इज़ कि उन्होंने जितनी अनकॉन्स्टिट्यूशनल मूव की वो समझ रहे थे कि मैंने छक्का मारा है और वो अपने जो नेशनल असेंबली के लोग थे उनके सामने आके कहते थे, मैं ना कहता था मेरे पास मास्टर स्ट्रोक है
मैं जब ऑपोजिशन मेरे खिलाफ कल नेशनल असेंबली में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए आएगी, तो मैंने एक चीज़ तैयार करके रखी है जिससे आप देखेंगे कि आपका कप्तान जो है वो एक अच्छे अंदाज से चीज़ों को लेके चलेगा। लेकिन वो क्या हुआ कि 5 दिन बाद ही इमरान खान साहब की सारी प्लानिंग बुलडोज़ होती नज़र आ रही है और लाइकली पॉसिबिलिटी है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, वो आज जो डिसीजन देंगे और उनका जो 5 मेंबर का जो बेंच जो डिसीजन देगा, वो इमरान खान साहब की छुट्टी करवा देगा इस सेंस में कि वो जो रूलिंग है उसको नल एंड वाइड करार दे देगा। जब वो रूलिंग नल एंड वाइड हो जाती है तो ऑटोमेटिकली असेंबलियां बहाल हो जाएंगी। इमरान खान साहब ने जितने कदम लिए हुए हैं, इमरान खान साहब जो अपने आप को साबिक वजीर आजम कहते थे, उनके मिनिस्टर जो अपने आप को साबिक मिनिस्टर कहते थे या फॉर्मर मिनिस्टर कहते थे, वो सारे मिनिस्टर दोबारा बन जाएंगे ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो पार्लियामेंट वापस बहाल हो गई है। सब लोग एमएनए दोबारा बन जाएंगे। अब ये जो एक मास्टर स्ट्रोक है जो नेशनल असेंबली जारी बात है को प्ले करना है, सुप्रीम कोर्ट जो है उसके सामने हमारे सियासतदानों ने अपने वो क्या कहते हैं अपना गंद ला के रखा और अमूमन सियासतदान इतना एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते और हमारे मामलात जो हैं वो इस इनकी नाअहली, नालायकी और इनकी जो बैड गवर्नेंस की वजह से, बैड पेशेंस की वजह से वो सुप्रीम कोर्ट में जाके डिस्कस होते हैं। अब आप देखें कि ये जो इसके साथ-साथ जो इकोनॉमी की कंडीशन है दोस्तों, वो बहुत बुरी है पाकिस्तान में। जो डॉलर है वो 190 पे पहुँच चुका है और उधर आपको पता है कि इमरान खान साहब के दौर में जो पाकिस्तानी पैसा है उसको 42% नीचे गिरा है। 42% यानी कि आप इमेजिन कर लें कि डॉलर इमरान खान साहब के आने पे 110-12 रुपए का हुआ करता था और आज 190 रुपए का मिल रहा है। तो 42% का ये जो इमरान खान साहब ने झटका लगाया और इमरान खान साहब इसमें इस सारे प्रोसेस में खुद इसके मुजरिम हैं। क्योंकि इमरान खान साहब ने इस मुल्क में पॉलिटिकल क्राइसिस पैदा किया और पॉलिटिकल क्राइसिस पैदा करने के बाद उसका नुकसान इकोनॉमी को हुआ। 3.5 साल इकोनॉमी को बचाते-बचाते रहे। पहले आईएमएफ प्रोग्राम में नहीं गए, कहते थे मैं अपने आप को फांसी लगा लूँगा, मैं मर जाऊँगा, मैं आईएमएफ नहीं जाना जाऊँगा, लेकिन वही हुआ, फिर आईएमएफ जाना पड़ा और आईएमएफ के जाने के बाद जो है वो हम हमारी इकोनॉमी संभली। अभी आईएमएफ ने ज़ाहिर बात है प्रोग्राम सस्पेंड कर दिया और अभी पता ये चल रहा है कि जो डॉलर की और रुपए की जो रेशो है उसको अगर आप देखें तो आज 190 पे है। ये अभी पाकिस्तान में जो इंटरबैंक रेट जो है वो इस वक़्त जो है वो आज दोपहर तकरीबन 190 चल रहा था और इस क्राइसिस के बाद तो ये इससे ऊपर भी जा सकता है। सो इमरान खान साहब ने अपने पाँव पे भी कुल्हाड़ी मारी, मुल्क के लिए भी एक नुकसान पैदा किया और जैसे मैंने बताया कि एक अच्छी भली पार्लियामेंट को चलते हुए सिर्फ अपनी ईगो की खातिर मुल्क का नुकसान पहुंचाया है। हमारे सियासतदान जो कि बड़े हमें साफ शफाफ अच्छे लगते हैं, जो हमें लगता है कि हमारे मुल्क के लिए कितना अच्छा सोचते हैं और हमारे लोग जो हैं वो इतना ज्यादा इनके ऊपर ट्रस्ट करते हैं और समझते हैं और हमारे लोग पूछते हैं हमारे सियासतदानों को। ये पूछना बंद करना चाहिए। हमें जिस चीज को पूछना चाहिए वो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है, वो पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं। इन चीजों को हमें 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 परवाह करना चाहिए। अगर उसका कोई दफा करने वाला हो तो उसके साथ खड़ा होना चाहिए, अगर उसका कोई मुखालफ हो तो उसके अगेंस्ट खत्म होना चाहिए। अब की लाइकली सिचुएशन ये है कि अगर अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो इलेक्शन जो है वो क्या उसको बोलते हैं कहती है कि पार्लियामेंट में वापस चले जाएं और जो स्पीकर जो इलेक्शन कमीशन है वो कह रहे हैं कि हम 7 महीने में इलेक्शन करवा रहे हैं। सॉरी, मैंने पहले आपको 4 महीने कहा, सुनने में आ रहा है कि वो कह रहे हैं हम 7 महीने में इलेक्शन करवाएंगे। तो पता चलता है कि इमरान खान साहब का जो कंट्रोल है अदारों के ऊपर खत्म हो चुका है। इसके साथ साथ ही जो पंजाब असेंबली जो है जहां पे इमरान खान साहब मेजोरिटी लूज कर गए हैं, वहां पे इमरान खान साहब ने सूबाई असेंबली को ताले मरवा दिए हैं, वहां रेंजर्स बुला लिए है, वहां पे बॉब वाइट्स लग चुकी हैं और वहां पे पंजाब असेंबली को बंद कर दिया गया है। उसके नजदीक तरीन जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्सेस खड़ी कर दी गई हैं। ये डेमोक्रेटिक फोर्सेस क्या इस तरह बिहेव करती हैं? कितनी शर्म की बात है पाकिस्तान के अंदर कि इमरान एक सिविलियन गवर्नमेंट हो और वो उस तरह बिहेव करे जिस तरह शायद पाकिस्तान के अंदर डिक्टेटर भी ना करते हों। एक चीज इस सारे प्रोसेस में हमारे सामने आती है कि जो पाकिस्तान की जो मिलिट्री है उसने, जिसको हम एस्टैब्लिशमेंट कई दफा लोग कहते हैं, वो उन्होंने अपने आप को न्यूट्रल रखा और उन्होंने कहा लेट द पॉलिटिशियंस प्ले देयर गेम्स। अब पता चला है कि अमूमन क्योंकि जो एस्टैब्लिशमेंट का रोल होता था बहुत सारी चीजों में तो स्टेबिलिटी रहती थी, जैसे वो एक स्टेप बैक किया है तो सारी स्टेबिलिटी जो है वो खराब हो गई और सियासी जमातें जो हैं वो अपने आप को खड़ा नहीं कर सकी। और इमरान खान साहब जो कि एक बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थे एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर अपने 3.5 साल
और इनकी गवर्नमेंट को हाइब्रिड रेजीम कहा जाता था, वो धड़म से नीचे गिर गई बिकॉज़ ही डज़न्ट हैव दैट क्योंकि उनको अकेले खेलने की आती नहीं है। उनके लिए हमेशा स्टेज सेट करके दिया जाता था, उनके लिए चीज़ें तैयार करके दी जाती थी और वो समझते थे कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो मेरा ख़्याल है कि ये एक बड़ी अजीब-सी सिचुएशन इस वक़्त डेवलप हुई, इकोनॉमी धड़म से नीचे गिर गई, आईएमएफ का प्रोग्राम सस्पेंड हो गया, इमरान खान ने नेशनल असेंबली को बंद कर दिया, पंजाब असेंबली बंद हो गई, मुल्क के अंदर इलेक्शन हो नहीं सकते। इमरान खान साहब ने जितना ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकते थे पाकिस्तान को, उतना पहुँचाया और ये वो इमरान खान साहब है जिनके लिए हम सब लोग दुआएँ करते थे कि ये लोग ये जब पावर में आएँगे तो ये मुल्क की बेहतरी कर सकेंगे, ये अच्छा निज़ाम चला सकेंगे। लेकिन आज हमें पता चलता है कि ये इमरान खान साहब जो हैं अंदर से तो ये भी अथॉरिटेरियन माइंडसेट रखते हैं और सुनने में आया कि ये मुल्क के अंदर प्रेसिडेंशियल सिस्टम लाना चाहते थे, जिससे ये कॉन्स्टिट्यूशन को बुलडोज़ करना चाहते थे और सिंगल हैंडेडली समझते थे कि शायद हम जो है वो ना कर सकते हैं। ख़ैर एनी हाउ इस वक़्त की जो सिचुएशन है वो ये है कि पाकिस्तान की अब इमरान खान साहब की जमात जो है वो सुप्रीम कोर्ट को गालियाँ निकाल रही है और कह रही है जनाब कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेज़ हैं वो दूसरी सियासी जमातों के रिश्तेदार हैं और अगर उनके हक में फैसला आ जाता तो उन्होंने कहना था देखो जी वो देखो फैसला मेरिट पे हुआ है लेकिन इमरान खान साहब पावर के हवस के अंदर इस चीज़ को मेरिट को एस्टेब्लिश करने में नाकाम रहे कि जो सिचुएशन उनकी इस वक़्त है जो फैसला उन्होंने किया संडे को कि वो तमाम पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियंस को ट्रेटर, गद्दार कह के उनके ऊपर स्टैम्प लगाएँगे और अमेरिका का जो रोल है उसको एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे। इट सीम्स कि वो इसमें बैकफायर कर गए और आइंदा आने वाले दिनों में ना तो पाकिस्तान में इलेक्शन होंगे, ना ही जो कुछ और किसी किस्म की तब्दीली आएगी, बल्कि यही पार्लियामेंट चलेगी, नया लीडर ऑफ द जो लीडर ऑफ द हाउस जो है वो अपॉइंट होगा और उसके ऊपर ज़ाहिर बात है वोटिंग होगी और उसके ऊपर ज़ाहिर बात है गवर्नमेंट एस्टेब्लिश होगी और फिर वो देखेगी कि वो गवर्नमेंट वो इलेक्शन कब करवाना चाहते हैं। इसके साथ-साथ ही सदर पाकिस्तान जो इस वक़्त इमरान खान साहब की जमात के हैं और उन्होंने ना तो अपने ओहदे की इज़्ज़त की, ना सदर पाकिस्तान के ओहदे की इज़्ज़त की, ना अपनी कोई इज़्ज़त की, सिर्फ़ यहाँ पे लॉयलिस्ट हैं। हमारे लीडरान जो हैं, सियासी लोग लॉयल हैं, ये जिसे कहते हैं ना, ये सिर्फ़ लीडर्स के लॉयल होते हैं। ना इनको कॉन्स्टिट्यूशन की परवाह है, ना इनको अदारों की परवाह है, वो देखते हैं कि हमारा लीडर क्या चाहता है। लीडर जो चाहता है उस हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़-मरोड़ के जो है वो सामने ले आओ। अब सदर पाकिस्तान की भी छुट्टी होगी और इमरान खान साहब ऑपोज़िशन में जाएँगे। इमरान खान साहब ऑपोज़िशन में जाके किस तरह का बयानिया बनाते हैं, क्योंकि जिस तरह मैंने अपनी पिछली जो डिस्कशंस आपके साथ हुई, आपको बताया कि इमरान खान साहब मज़हब का इस्तेमाल करेंगे जो पाकिस्तान की सालमियत के लिए खिलाफ है के अगेंस्ट जा सकता है क्योंकि हमारे लोग जज़्बाती हैं और वो इन चीज़ों में जब चले जाएँगे, मज़हब कार्ड खेलेंगे तो उससे ज़्यादा तक़सीम पैदा होगी और याद रखें कि जो टीएलपी एक सुन्नी देवबंद मज़हबी जमात है, वो भी बिल्कुल तैयार बैठी हुई है मज़हब कार्ड खेलने में। जब वो मज़हब कार्ड खेलती है, तो उसको मेनस्ट्रीम टीवी पे नहीं दिखाया जाता बिकॉज़ उनको लगता है यार ये नफ़रत फैला रहे हैं। जबकि इमरान खान साहब मज़हब कार्ड खेलते हैं तो उनको बारे में कहा जाता है कि ये ठीक है और इमरान खान साहब के जो सियासतदान हैं और बाकी इनकी लीडरशिप जो है वो सारा टाइम मज़हब कार्ड खेल रही है और मज़हबी बातें कर रहे हैं। लगता ही नहीं है कि ये मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी है क्योंकि ये कहा जाता है कि मज़हब एक ज़ाती मसला है। उसके बाद आपको पता है ये एंटी वेस्ट कार्ड खेल चुके हैं। ये प्रो मुस्लिम वर्ड कार्ड खेल चुके हैं जो कि नाकाम हुआ है और इमरान खान को जो एक लीडर बनाने की कोशिश कर रही है, उनकी अपनी जमात और एक फेक लीडर बनाने की कोशिश कर रही है मुस्लिम उम्मा का जिसके जो शायद मुस्लिम दुनिया के मसाइल जो हैं उनको हल कर सकते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि इमरान खान साहब ने अपने पाँव पे जो कुल्हाड़ा मारा है, ये इस सारे प्रोसेस के बाद लगता है कि एक अजीब-सी सिचुएशन उनके लिए हो गई और आपको पता है कि जो इमरान खान साहब की जमात के इमरान खान साहब के जो अटॉर्नी जनरल हैं, उन्होंने ये कह दिया था आज कि मैं तो जो डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी है उसका दफ़ा ही नहीं कर सकता। यानी कि उनके अपने वकील इमरान खान साहब की हुकूमत के वकील उस रूलिंग का दफ़ा स्पीकर की रूलिंग का दफ़ा नहीं कर सके और सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ गया कि ये जो रूलिंग है गलत है। एनी हो लेकिन इमरान खान साहब ने जो डैमेज किया है पाकिस्तान को उसका मुदावा कौन करेगा? आज जो हमारी खित्ते में एक हर तरफ इंसल्ट हो रही है। हमारे एक तरफ हमें श्रीलंका से जोड़ा जा रहा है, म्यांमार से जोड़ा जा रहा है, हमारी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी को, पॉलिटिकल इमैच्योरिटी को ग्लोबली हमने अपने दुश्मन बना लिए हैं। आज चीन, ईरान
और रूस हमारे हक में बयान दे रहे हैं, क्योंकि इमरान खान साहब ने अमेरिका के खिलाफ जो मुहाज़राई शुरू की, उसका नुकसान इमरान खान साहब की सोच से बाहर है कि हमें कितना हो सकता है। आज हमारी एक्सपोर्ट बंद हो जाए तो क्या हो सकता है? आज हमारे हालात खराब हो जाएँ वेस्ट के साथ, उसका क्या हो सकता है? इमरान खान साहब ने अपनी अपनी ताकत के नशे में और ताकत के लालच में जो मुल्क को नुकसान पहुँचाया, उसका मदावा कौन करेगा और इसको कौन एस्टेब्लिश करेगा कि जो इन्होंने किया है, ये सही किया है या गलत किया है? मेरा ख़्याल है इसका एक ही सॉल्यूशन है, और वो ये है कि पाकिस्तान की अवाम को इनके बारे में बताया जाए और इनके करतूत बताए जाएँ और अवाम को अवेयर किया जाए कि पाकिस्तान को इस वक़्त दुनिया से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, ना कि डिस्कनेक्ट होने की ज़रूरत है। ख़ैर, इमरान खान साहब ने जो है वो एक आखिरी फ़ैसला तो अवाम का होता है और अवामी रिप्रेजेंटेटिव ही वो देखेंगे, लेकिन इमरान खान साहब की जो राइज़िंग पॉपुलैरिटी थी वो नीचे आ गई और बहुत सारे लोगों ने इनके इस चेहरे को भी देखा, और जितने पढ़े-लिखे लोग थे, जो समझदार थे, जो डिसीजन मेकिंग ऑपरेटर्स में पाकिस्तान में मौजूद हैं, उनको पता चला कि इमरान खान साहब के और भी बहुत सारे फ्लॉज़ थे, लेकिन ये फ्लॉ से पता चला कि इमरान खान ने एक जंग हार गए हैं, और वो अवाम के दिलों की भी जंग हार गए हैं, दिलो-दिमाग की जंग हार रहे हैं, बल्कि उन्होंने आइन को भी मुअत्तल करके, तोड़ के अपने रूल को एस्टेब्लिश करने की कोशिश की, जिससे वो अब बुरी तरह नाकाम होते नज़र आ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।